हेलो दोस्तों, हमारे इस एस्ट्रोलॉजी एंड पामिस्ट्री चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे फॉरेन सेटलमेंट लाइन या फिर विदेशी यात्रा की लाइन, जहाँ पे हम बात करेंगे कि शॉर्ट स्टे या फिर लॉन्ग स्टे, इसके बारे में बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने जो एरिया हम दिखा रहे हैं, आपके सामने जो एरिया है वो एरिया है मून का एरिया। मून पर्वत का एरिया है वो। मून पर्वत का एरिया कैसे जाने, तो सबसे पहले हम जानेंगे बुध पर्वत का एरिया। ये है बुध पर्वत का एरिया, और उसके नीचे का जो एरिया है ये है मंगल पर्वत का एरिया। जस्ट नीचे ये है बुध पर्वत का एरिया, और ये जो एरिया है ये हो गया मंगल का एरिया। और उसके नीचे जो एरिया होता है ये हो गया मून पर्वत का एरिया। और विदेश यात्रा के लिए हमें मून पर्वत कैसा है, उसके ऊपर क्या साइन है, यहाँ पे सेटलमेंट की लाइन है या फिर कोई प्रॉब्लम ये दिखा रहा है, ये सब मून यानी चंद्र पर्वत हमारी यात्राएं दर्शाता है। तो जानते जानते हैं कि ऐसी कौन सी लाइन है जो बताएंगी कि आप किस कंट्री में जाएंगे, शॉर्ट स्टे होगा, लॉन्ग स्टे होगा, या फिर यात्राएं होते होते रुक जाएगी। इस बारे में हम जानेंगे। तो पहले देखेंगे कि यूरोप जाने वाली लाइन। तो अगर हाथ में अगर लाइन मंगल पर्वत खत्म होने के बाद जस्ट बाद अगर कोई लाइन निकलती है, ये जो लाइन है शॉर्ट या लॉन्ग या फिर जिसका झुकाव थोड़ा ऊपर की तरफ हो, तो ऐसी लाइन मतलब आपका स्टे यूरोप में होगा, यूरोपियन कंट्रीज। ये शॉर्ट या लॉन्ग, उसके बारे में हम ज़्यादा बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि किस कंट्री में आप जा रहे हो। तो पहले बात करेंगे कि यूरोप, जो मैंने अभी ये लाइन दिखाई रही है, ये लाइन थोड़ी बहुत ऊपर की तरफ जा रही है, या फिर सबसे पहले जो लाइन बन रही है ये बता रही है कि आप यूरोपियन देशेस में जा सकेंगे, जैसे कि इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया। इन देशों में कहीं भी आप सेटल हो सकते हो। उसके बाद में हम बात करेंगे अफ्रीकन देशों के बारे में। अफ्रीकन देश में जाने वाली लाइन होती है, उसके बाद जो लाइन बनेगी जो यूरोप के जस्ट नीचे होगी वो बनेगी, आपको बताएगी कि आप अफ्रीकन देशों में सेटल हो सकते हैं। वो हो गया साउथ अफ्रीका, युगांडा वगैरह, कोई भी देश होगा, मोरक्को वगैरह, जहाँ पे आप सेटल हो सकते हो या फिर वो आपकी यात्राएं वहाँ होगी। उसके बाद में हम बात करेंगे अमेरिका के बारे में। अगर जो जो हाथों के बीचों में से जो लाइन जाएगी, स्ट्रेट लाइन होती है, वो बताई रही कि आप अमेरिकन देशों में जाएंगे। मैक्सिको हो गया, यूएसए, उसके बाद में कैनेडियन देश हो गया। अगर यहाँ पे अगर जाने की आप सोच रहे हो तो ये लाइन आपकी देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके बाद में हम बात करेंगे कि एशियन कंट्रीज़ के बारे में बात करेंगे। एशियन कंट्री, अगर उसके बाद में जो ये लाइन होगी तो ये बताएगी कि आपको अगर ऐसी लाइन आपके हाथों में हो तो ये इसका मतलब ये हो गया कि आप एशिया में, जैसा कि चाइना हो गया या फिर मिडल ईस्ट कंट्रीज़ होगी, दुबई वगैरह, ऐसी देशों में आप सेटल हो सकते हैं, और या फिर उसके चांसेस है सेटल होने के। उसके बाद में हम बात करेंगे कि साउथ ईस्टर्न कंट्रीज, जैसे कि मान लो कि ऐसी आपके हाथों में एक लाइन है जो नीचे की तरफ जा रही है, उस सबसे नीचे वाली लाइन है, तो ये बताती है कि आपकी सेटलमेंट या फिर आपका जो ट्रैवलिंग है, जो मेनली एरिया है वो हो गए ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या फिर सिंगापुर। ऐसे देश जो हो गए ये बताते हैं कि आपकी सेटलमेंट या फिर आपकी ट्रैवल वहाँ पे हो सकती है। तो ये तो हो गए कि हाथों में मून माउंट, ये जो मून माउंट देखकर आप ये बता सकते हो कि आप जो ट्रैवल करोगे वो मेनली किस तरफ करोगे। कई कई हम बहुत बार देखते हैं कि लोगों में एक से ज़्यादा ट्रैवल लाइन होती है, ऐसे एक दो तीन चार बहुत सारी होती है। कभी कोई लाइन छोटी होती है, कोई बड़ी लाइन होती है। तो ऐसा व्यक्ति एक नहीं बहुत कि बहुत ज़्यादा देशों में ट्रैवल करता है, और उसकी ट्रैवल छोटी छोटी ट्रैवल्स होती है। जो लाइन सबसे बड़ी होती है, इसका मतलब वो वहाँ पे सेटल होगा या फिर उसके सबसे ज़्यादा ट्रैवल उस देशों में होगी।
उसके बाद में हम बात करेंगे कि शॉर्ट ट्रैवल लॉन्ग ट्रैवल के बारे में। जैसे कि आप ये तो हमने देख लिया कि कौन से देश में आप जाएंगे, लेकिन वो सेटलमेंट वहाँ होगी या नहीं, ये हम देखेंगे इस बार। तो अब देखते हैं कि बहुत सारे हाथों में ऐसी छोटी 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 लाइनें होती हैं। तो ऐसा व्यक्ति ट्रैवल तो बहुत करना चाहता है, लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, या फिर उसकी सोच सोच में ही रह जाती है कि यार ट्रैवल करेंगे, इस देश में जाएंगे, यूरोप में जाएंगे, अमेरिका में जाएंगे, लेकिन ट्रैवल तो हो नहीं पाती, संयोग नहीं होता, हाथों में बहुत सारे दोष वगैरह होते हैं इस वजह से, या फिर मून माउंट नीचे दबा हुआ होता है, यहाँ पे कोई क्रॉस वगैरह के साइन होते हैं, या फिर छोटी लाइन, ऐसे व्यक्ति सोच में ज़्यादा होता है। या फिर अगर ट्रैवल भी हो गया या फॉरेन टूर भी हो गया, लेकिन बहुत ही शॉर्ट स्टे के लिए वो होगा, या टूरिस्ट के तौर पर गए ऐसे होगा। लेकिन मोस्टली 90% केसेस में ऐसे व्यक्ति फॉरेन ट्रैवल कर ही नहीं पाते। उसके बाद में हम देखेंगे कि ट्रैवल लाइन जो होती है वो थोड़ी होती है, ज़्यादा बड़ी नहीं रहती, आती है इतनी होती है। ऐसे व्यक्ति शॉर्ट टर्म के लिए या फिर थोड़े दिनों के लिए ट्रैवल करता है, जैसे कि एजुकेशन पर्पस हो गया, या फिर कुछ 2-3 सालों के लिए कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो गया फॉरेन में का, वहाँ पे कर गए फिर वापस आ गए, ऐसे होते हैं। वहाँ पे सेटल होने के उसके चांसेस बहुत कम होते हैं। और अगर यही लाइन अगर आगे बढ़ गई तो इसका मतलब उसका स्टे बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन वहाँ पे सेटल नहीं होगा, लेकिन बहुत सालों तक वहाँ पे काम करेगा, फिर वापस आएगा। लेकिन अभी एक विशेष लाइन मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपकी हो गई भाग्य लाइन, या फॉर्चून लाइन, या फिर फेट लाइन, या फिर मनी लाइन भी कह सकती हैं। अगर आपकी ट्रैवल लाइन इसको टच कर रही है, इसका मतलब ये है कि आप फॉरेन जाने के बाद आपका भाग्योदय होगा। ऐसा भाग्योदय होगा कि आपको यकीन नहीं होगा, आपकी लाइफ पूरी बदल जाएगी वहाँ जाने के बाद। और यही लाइन आगे जाने के बाद लाइफ लाइन से मिल गए तो सेटलमेंट हो गई। सेटलमेंट के और भी पैमाने हैं, या फिर हम बात कर सकते हैं कि हाथों में बहुत सारे ऐसे चिन्ह हैं जहाँ बता सकते हैं कि फॉरेन सेटलमेंट आपकी कैसी होगी या नहीं होगी। तो ये तो सिर्फ एक साइन है यहाँ पे लाइफ लाइन को टच करना, जहाँ से आप बता सकते हो कि फॉरेन सेटलमेंट होगी। तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनूंगा जहाँ पे दिखाऊंगा कि यहाँ पे निगेटिव साइन भी कुछ होते हैं फॉरेन सेटलमेंट में, जो आपको बाधा डालते हैं। उसके बारे में हम विस्तार से उस वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू दोस्तों।